अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आप सारे पूछे फ्रीलांसर के तौर पे मैम मोटिवेटेड कैसे रहूँ? सम डेज वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क, सम डेज वी हैव गुड मनी कमिंग इन एंड समटाइम्स हमें प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा होता। हमें पैसे नहीं मिल रहे होते। तो जब पैसे नहीं आ रहे, प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, तो उस वक्त हमारी मोटिवेशन कैसे हमारे साथ रहेगी, किस तरह हम मूव फॉरवर्ड कर पाएंगे? स्पेशली वो लोग जो अभी रिसेंटली, बहुत सारे ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के तौर पे। लेकिन वो लोग जिन्होंने अभी नया नया स्टार्ट किया है, जिन्होंने अभी हमें रिसेंटली देखना शुरू किया है और जिनको अब आके फ्रीलांसिंग के बारे में पता चल रहा है, उन्होंने अपने प्रोफाइल क्रिएट कर लिए हैं, 1 हफ्ता हो गया या 1 महीना हो गया या 2 महीने हो गए, उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, तो वो किस तरह मोटिवेटेड रहें इस तरह की चीज़ के साथ? तो आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि मोटिवेशन। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मैम आप इतनी मोटिवेशन इतना कहाँ से लेकर आती है, इतनी एनर्जी? यकीन करें वी डोंट ऑलवेज हैव गुड डेज। अब मुझे आप लोगों के साथ 4 साल 3 4 साल हो गए कि मैं आपके साथ वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। लाजमी नहीं होता कि हमेशा मेरा अच्छे दिन ही चल रहे होते हैं जब मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रही होती हूँ। समटाइम्स मैं बीमार हूँ, समटाइम्स मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, समटाइम्स मुझे कोई और मसला चल रहा है, इमोशनल मसले चल रहे हैं, कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं, लाइक किसी भी इंसान को होते हैं। लेकिन आई ऑलवेज हैव टू डिलीवर। मुझे पता है मैंने आज तक कभी ना लाइव शोज़ में कभी मिस किया है और ना ही कभी आप लोगों की ये जो रेगुलर वीडियोस हैं इनको मिस किया है। तो मैं कैसे इतनी मोटिवेशन के साथ काम कर रही हूँ और आप लोग फ्रीलांसिंग के तौर पे किस तरह, फ्रीलांसर के तौर पे या इस कैरियर के अंदर मोटिवेटेड रह सकते हैं? जॉब में तो आप मोटिवेटेड है या नहीं आपको पता है, मैंने सुबह उठना ही उठना है, जाना ही जाना है, बॉस ने वरना पैसे काट लेने हैं। अब फ्रीलांसिंग में जब कोई बॉस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर आपने अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखना है? आज की वीडियो हम इस बारे में करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी करें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशन का बटन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। तो विदाउट फर्दर अडू हम फ्रीलांसिंग के अंदर बात करते हैं मोटिवेशन की, कि आप कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं। एक तो कोई अच्छी इंडस्ट्री अपने लिए लाजमी चूज़ करें, जैसे राइटिंग है, डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, ऐसे स्किल सेट्स हैं जिनके ऊपर आपको अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं। आप अपने स्किल सेट के ऊपर मूव कर रहे होते हैं और आप अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं। जैसे आपने तो पहली बात ये कि अगर आप अपना फ्रीलांसिंग करियर अभी स्टार्ट कर रहे हो या पहले से किया हुआ भी है, तो आप देखो कि लेटेस्ट स्किल सेट्स आप ऑफर कर रहे हो या नहीं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो क्या जो नए ट्रेंड्स आ गए हैं, मटेरियल डिज़ाइन आ गया, उसके बाद ग्रेडियंट आ गया, उसके बाद कुछ और आ गया, तो जो लेटेस्ट ट्रेंड्स आ गए मार्केट में, क्या आपने उनको अडॉप्ट किया है? पिंटरेस्ट एक बहुत हाई और हॉट प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर क्या आप पिंटरेस्ट पोस्ट्स बनाते हो या वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हो? तो अपने स्किल सेट को एग्जिस्टिंग, पहली बात तो ये देखो कि आपका स्किल सेट कहाँ स्टैंड कर रहा है और मार्केट के मुकाबले में होगा। अगर तो मार्केट का डिमांड और आपका स्किल सेट लेवल टू लेवल है तो आपको प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। लेकिन अगर आपका स्किल सेट कम है, मार्केट डिमांड कहीं और खड़ी है, तो फिर आपने अपने आप को उसके बराबर लाना है। आप अपना स्किल सेट इंप्रूव करो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखो, डैमी से कोई देख लो, हमसे कोर्स बाय कहीं से भी कर लो, लेकिन अपना स्किल सेट इंप्रूव करो। आपने ये करनी है कि अपने लिए गोल सेट करना है। दिस इज और स्टेप नंबर 1, कि कोई भी काम अगर हम करें, जब तक हमारे पास एक गोल नहीं होता हम उसको कभी अचीव नहीं कर पाते। तो नंबर 1 चीज़ है कि आपके पास एक गोल होना चाहिए। अपने ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट करें, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल के आप सबसे पहले तो अपने मंथली, ईयरली, इस तरह करें ब्रेक डाउन करके। लॉन्ग टर्म गोल क्या है मेरा? 1 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। 1 साल बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, लेट्स से ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। 1 साल बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं किसी और सिटी में मूव करना चाहता हूँ, मैं वहाँ मूव कर गया होना चाहे, या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ, तो वो मैं, तो ये जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, आपने 1 साल के गोल सबसे पहले अपने सामने लिख लिए। अब उन गोल्स को आपने ब्रेक डाउन करना है कि ये मैं इन गोल्स तक पहुँचूंगा कैसे। लॉन्ग टर्म तो मेरा ये गोल आ गया, अब 6 मंथ्स में मैं किस तरह पहुंचूंगा, 3 मंथ्स में मैंने इस गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या कर लेना होना चाहिए, 1 महीने में क्या क्या कर लूंगा, 1 वीक में क्या कर लूंगा, और फिर वीक से डेली बेसिस पे क्या कर लूंगा। ठीक है, सो कभी भी इस तरह नहीं करना कि एक दिन के अंदर ही सब कुछ करने की कोशिश। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 3 महीने के अंदर हमारी वेबसाइट, हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस, हमारी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स अप एंड रनिंग होंगी, तो हमें पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे या क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। 6 महीने तक हम इस पोजीशन में हों कि हमारे पास 2 क्लाइंट्स आ जाएं। तो 3 महीने में जो है ये हमने वेबसाइट क्रिएट करना है, सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाना है, उसको 1 महीने में से उसमें से कितना टास्क हमने करना है और डेली बेसिस पे कितना टास्क करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 1 वीक है जी मेरा
फर्स्ट वीक में मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कंटेंट को फाइनलाइज कर रहा हूँ कि मेरा बिजनेस प्लान क्या है, मेरे बिजनेस में क्या क्या सर्विसेज इन्वॉल्व है और उन सर्विसेज को मैं किस तरह पिच करूँगा। मेरा जो मेन वेबसाइट का कंटेंट है, जो सर्विसेज है, जो प्राइसिंग है, वो मैं वीक 1 में कर रहा हूँ। तो फिर मंडे को क्या करूँगा, ट्यूसडे को क्या करूँगा, वेडनेसडे को क्या, ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली सेटअप करें और एक चेकलिस्ट क्रिएट करें। गोल्स को ब्रेक डाउन कर लिया, आप चेकलिस्ट क्रिएट करके अपने वर्क रूम में, जहाँ भी आप काम करते हैं, बेडरूम में, ऑफिस में, जहाँ पे भी आपका एक वर्क स्टेशन होगा, उसके साथ अपना चेकलिस्ट पेस्ट कर दें ताकि आप वहाँ पर टिक कर सकें कि यार मैंने ये काम कर लिया है। इससे बंदे को बड़ी अचीवमेंट फील होती है। ठीक है, आप यकीन करें 7-8 ईयर्स ऑफ माई प्रोफेशनल कैरियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज दिन तक मैं अपना डे स्टार्ट करते हुए वीकली गोल्स तो लिखती हूँ मंडे को, लेकिन मैं अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो भी काम करना होता है, मैं डे स्टार्ट करते हुए सबसे पहले चेकलिस्ट बनाती हूँ और फिर काम करके उसको टिक करती जाती हूँ। इससे मेरे माइंड को तसल्ली रहती है यार कि मैंने अच्छा वीडियो शूट कर लिया, अब मैंने ये प्रपोजल देखना था, ये मैंने देख लिया, अच्छा अब मैंने वो वेबिनार अटेंड करना। जो भी करना है उसकी चेकलिस्ट क्रिएट करें, गोल्स बनाएं, गोल्स को ब्रेक डाउन करें, चेकलिस्ट क्रिएट करें। क्लियर है? नंबर 2 स्टेप ये है कि आपने एक रूटीन बनाना है। ठीक है, रूटीन का क्या मतलब है? हम कहते हैं फ्रीलांसिंग में आपको कोई फिक्स घंटे काम नहीं करना, अपनी मर्जी से काम करना है, अपनी आज़ादी से काम करना है। गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी मर्जी से काम करने के लिए भी कोई रूटीन होना चाहिए। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप एक दिन 4 घंटे काम कर रहे हैं, अगले दिन आप 1 घंटा काम कर रहे हैं, किसी दिन आपने काम किया ही नहीं। एक रूटीन ज़रूर होना चाहिए। अगर आप अर्ली राइजर हैं, आप सुबह जल्दी उठते हैं, आपको लगता है मैं सुबह जल्दी काम कर सकता हूँ, तो आप सुबह जल्दी उठें और अपना पहले 3-4 घंटे, लेट्स से आप 6 बजे उठते हो गए, 7, 8, 9, 10, 4 घंटे में दिन का जितना भी काम हो आपका इजीली कंप्लीट हो सकता है। तो आप वो 4 घंटे को प्लान कर लो। अगर आप रात को लेट जाग के काम करना चाहते हो तो रात में ये काम ना शिफ्ट कर लो, लेकिन एक रूटीन अपना ज़रूर सेट करो डिपेंडिंग अपॉन व्हेन यू आर मोस्ट क्रिएटिव। आप टेस्ट करके देख सकते हो, एक दिन सुबह जल्दी काम करके देख लो, एक दिन में काम करो, एक दिन शाम में करके देखो, एक दिन रात में करके देखो, और फिर देखो कौन सा टाइम आपको बेस्ट सूट करता है और उस टाइम के अपने बेस्ट प्रोडक्टिव आवर्स की एक रूटीन बना लो। ठीक है, कि मैंने लेट्स से डेली 10 मिनट फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्टोरी क्रिएट करने में लगाने ही लगाने हैं अपनी सर्विसेज से रिलेटेड। डेली मैंने 200 वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं अपनी नीश से रेलेवेंट। मेक श्योर डेली, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेपोजिशन नहीं स्ट्रांग, सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं स्ट्रांग, ग्रामर नहीं अच्छी, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें आपको वर्क करने की ज़रूरत है, तो डेली मैं इसके बारे में मज़ीद पढ़ूंगा और एक एक्सरसाइज किया करूँगा। तो अपना एक रूटीन सेटअप करो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीलांसर्स जो लोग ये नहीं करते ना, वो कभी भी मोटिवेटेड नहीं रह पाते। वो एक दिन मोटिवेटेड होते हैं, अगले दिन नहीं होते, अगले दिन एक दिन प्रोजेक्ट कर लिया, अगले दिन कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो 3rd स्टेप मैं आपको बताने लगी हूँ, शायद आपको होगी कि इसका क्या ताल्लुक है किसी बात से, लेकिन इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। एक डेजिग्नेटेड वर्क प्लेस रखो। ये नहीं कि लैपटॉप उठाया, झोली में रखा और कभी लॉन में बैठे काम कर रहे हैं, कभी मैट्रेस पे बैठे हुए हैं, कभी ज़मीन पे बैठ गए, कभी बच्चों के शोर में चले गए, कभी प्ले स्टेशन के सामने, कभी मूवी के सामने, कभी डाइनिंग टेबल पे। नहीं, काम की एक जगह रखो और एक लैपटॉप या जो भी आपकी चीज़ है उसको, बेशक आपका नए मॉडल का लैपटॉप है, पुराने मॉडल का लैपटॉप है, लेकिन उसे इज्जत से, तरीके से, रिस्पेक्ट से रखो। एक जगह उसकी रखो प्रॉपर, उसको साफ सुथरा करके रखो। आपको लगेगा शायद ये कुछ भी मैटर नहीं करता, लेकिन एक कहावत है कि एक कामयाब जो बंदा क्राफ्ट्समैन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा अपने टूल की रिस्पेक्ट करता है। अगर एक क्राफ्ट्समैन एक लकड़हारा है, वो अपने कुल्हाड़े की इज्जत नहीं कर रहा ना, तो वो कभी भी अच्छी लकड़ी नहीं काट सकेगा, ना वो बेच पाएगा। अपनी एक वर्क प्लेस रखो, अपनी वर्क प्लेस के अंदर हर चीज़ ऑर्गेनाइज रखो। मेक श्योर कि वर्क प्लेस आपकी बेड ना हो, बेड के ऊपर कोई भी नहीं काम कर सकता। बेड से उठ के कोई टेबल हो, कोई चेयर हो, एक अच्छी जगह हो जहाँ पे रोशनी, डे लाइट आती हो, डे लाइट में ज़रा बंदा काम कर सकता है। डे लाइट नहीं है तो फिर अगर रात में काम करते हो तो मेक श्योर कि वहाँ अच्छी लाइटनिंग हो, डल लाइटनिंग ना हो, कोई अच्छी स्मेल, कोई अच्छी फ्रेगरेंस, कोई फूल पौधा वहाँ रख लो। किसी फ्रेश एयर के करीब रखो, किसी विंडो के करीब या किसी अच्छी जगह पे। अपनी वर्क प्लेस में हमेशा एक नोटबुक और पेन रखो, क्योंकि ताकि आप नोट्स ले सकते हो, आप फॉलो अप कर सकते हो, और जब भी आपके जहन में कोई बात आए आप इजीली उस पर नोट डाउन कर सकते हो। अपना एक वो चीज़ें रखो जो आपको पसंद है। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ पौधा रखो तो पौधा रख लिया, आपको कैक्टस पसंद है आप कैक्टस रख लो,
आपको कोई और चीज़ मोटिवेशन में हेल्प करती है, रूबिक्स क्यूब आपको अच्छा लगता है, आप रूबिक्स क्यूब रख लो अपने पास। आपको जो भी चीज़ पसंद है, थोड़ा आपके उसमें मोटर स्किल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके सेंसरी स्किल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो चीज़ आपको मूव करने में हेल्प करती है। कुछ लोगों को लैम्प्स बहुत पसंद होते हैं, कुछ लोगों को कैंडल्स पसंद होती हैं, कुछ लोगों को विंटेज आइटम्स पसंद। सो जो चीज़ें आपको पसंद है, मोटिवेटेड रखती हैं, उनको अपने वर्क स्टेशन में ज़रूर रखो। नंबर 4 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रोक्रास्टिनेट मत करें। आज है काम, कल पर मत छोड़ो। ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे तो दिमाग का प्रॉब्लम है कि मुझे जो अब काम मिलता है तो मैं कहती हूँ जितनी जल्दी हो सके मैं इसको कर दूँ। तो यही अप्रोच आपने रखनी है कि जो ही काम आए आप उसको जल्दी करके फ्री हो जाओ, बाद में आप वो घंटे इजीली चिल करते रहो, दैट्स गुड, रादर देन कि आप 8 घंटे टेंशन लेते रहो और 10वें 12वें घंटे में मुश्किल से टेंशन ले लेके काम करोगे। ना आपकी क्रिएटिविटी आएगी, ना अच्छा लिखा जाएगा, और इवन आपको नफरत होना शुरू हो जाएगी अपने काम से। सो जैसे ही आपको काम मिलता है कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी उस पर काम करना शुरू कर दें, ताकि फ्यूचर में कल परसों 2 दिन बाद आप जल्दी फ्री हो सकते हो। और अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करें, सिर्फ काम के लिए नहीं, फ़न के लिए। अगर आप काम कर रहे हो ऐसी नीश में जो आपको पसंद है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रहे तो कोशिश करो ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसे एरियाज़ में काम करो जो आपको पसंद है, फिर अपने आप को रिवॉर्ड भी करो। ये नहीं कि आपने 5 दिन काम करना है और 5 दिन बस काम ही करते रहना है लैपटॉप पे बैठ के। 2-4 घंटे काम करो, फिर ब्रेक लो। 4 घंटे के बाद आइडियली आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। वॉक करने चले जाओ, कॉफ़ी पीने चले जाओ, बच्चों के साथ खेलने चले जाओ, दोस्तों में चले जाओ। सो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, काम जल्दी शुरू कर लो, फिर बेशक बीच में ब्रेक्स लो, काम जल्दी ख़त्म कर लो, फिर जितना मर्जी इंजॉय करो, लेकिन डिले नहीं करना। अगर आप डिले करते हो ना तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। प्रोक्रास्टिनेशन ज़िंदगी में इंसान को ऐसी मार मारती है कि बंदा कभी सोच भी नहीं सकता। सो अगर ये आपकी नेचर में है, आपकी हैबिट में है, तो इसको सबसे पहले आपने क्या करना है भला? सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। जो बंदे एक्सेप्ट नहीं करते वो तो कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाते ना। तो आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनमें से 6 को भी लगता है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब है गुड, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि आपके अंदर प्रॉब्लम है। अब आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। एड्रेस करो अपने प्रॉब्लम को। प्रोक्रास्टिनेट जब भी आप कर रहे हो अपने आप को फाइन रख दो कि अगर मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हुआ पाया गया, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 5 रुपये मुझे फ़ाइन होगा, 10 रुपये मुझे फ़ाइन होगा, या 1 दिन के लिए मैं फेसबुक नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा, मेरा व्हाट्सएप बैन हो जाएगा 1 घंटे। अपने ऊपर खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस रखो, चेक रखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नंबर 5 के फोकस्ड रहो, ठीक है। फोकस्ड वर्क हमेशा ज़रूरी होता है, रादर देन के आप की डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपने 6 घंटे लगाए हैं, एक ब्लॉग आपने लिखना है, फ़ोन चेक कर रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, अंदर जा रहे हो, बाहर आ रहे हो, नहीं। कोशिश करो कि 1 से 2 घंटे का टाइम स्पैन रखो, लेकिन उस 1 से 2 घंटे में आपने कुछ नहीं करना। वॉशरूम से हो के, खाना खा के, सिगरेट पीना है सिगरेट पी के, जो भी करना है करके एक दफ़ा आके सिस्टम पे बैठो और काम ख़त्म करो और फिर उठो, ठीक है। या कम से कम 1-2 घंटे के काम करने के बाद ब्रेक लो, बीच में नहीं। अपना फ़ोन साइड पे रखो, अपना डेस्कटॉप के ऊपर कोई फालतू चीज़ें ना रखो। एक अलार्म रख लो कि मैंने 2 घंटे का अलार्म लगा लिया, 2 घंटे बाद में ब्रेक लूँगा, ठीक है। 5-10 मिनट्स मैक्सिमम अगर ब्रेक लेनी है तो 5 से 10 मिनट के बीच में वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आपने ब्रेक ले ली फिर दोबारा उस वर्क जोन में आना मुश्किल हो जाएगा। सो अपना जो प्रोडक्टिविटी का जोन आपने आइडेंटिफाई किया था कि मेरा हाईएस्ट प्रोडक्टिव टाइम है, उसके अंदर कोशिश करो जितना ज़्यादा काम कर सकते हो कर लो। फिर नंबर 6 है कि इंस्पिरेशन भी ढूंढो काम के लिए और सोशलाइज भी करो। कॉमन बिहेवियर है फ्रीलांसर्स का, क्योंकि उन्हें घर से काम मिल जाता है, घर पे ही पैसे आ जाते हैं, घर पे ही ऑर्डर कर दिया फूड, घर पे ही सब कुछ हो गया, तो वो सोशलाइज नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। इंसान एक समाजी पर्सन, मतलब जानवर है, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि उनके कनेक्शंस हों, उनके दोस्त हों, उनके घर वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, कोई महबूब है कोई भी, उनके साथ अपने सोशलाइजेशन ज़रूर रखो। बाहर जाओ, नेचर में, पार्क्स में, रेस्टोरेंट्स में, म्यूजियम्स में, बीचेस, जो भी जगह आप क्या। सो डिफरेंट जगहों पर जाओ, डिफरेंट लोगों से मिलो, अपने एग्जिस्टिंग प्रोफेशन के अंदर भी लोगों से मिलो और अपने प्रोफेशन के आउटसाइड भी डिफरेंट लोगों से मिलो, ताकि आपको लोगों के पर्सपेक्टिव्स मिलते रहें। 7th एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थी रहो।
हेल्दी रहने से क्या मुराद है मेरी, कि क्योंकि अब आपका कोई वर्क रूटीन नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं है, आपको आपको लगता है शायद मुझे अपने आप को मेंटेन ही नहीं करना पड़ा, लेकिन ये एक लॉन्ग रन में चीज़ आप कर रहे हो, सालों के लिए आपने, ये एक लाइफस्टाइल है। फ्रीलांसिंग सिर्फ एक कैरियर नहीं है, एक बिजनेस है, और एक बिजनेस से भी ज़्यादा एक लाइफस्टाइल है। आप एक्सरसाइज लाजमी करो, दिन में 20 से 30 मिनट वॉक करो, बेशक मेडिटेट करो, बेशक वर्कआउट करने जिम चले जाओ, लेकिन 20 से 30 मिनट कम अज़ कम वर्कआउट ज़रूर करो, वॉक किया करो, हेल्दी खाओ। जो हम खाते हैं वो हमारी सोचों पे, हमारे रवैयों पे, हमारे काम पे उसका बहुत गहरा असर होता है। सो मेक श्योर कि आप जंक फूड नहीं खा रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, फ्रूट्स खाओ, जूसेस खाओ, ऐसी चीज़ें खाओ जो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव रखें। फिर नंबर 8, लाजमी अपने आप को रिमाइंड करवाते रहो कि इन द फर्स्ट प्लेस आपने ये काम क्यों चूज़ किया था। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो और आप तंग आ गए हो, या कोई रेनी डेज, बैड डेज आ गए हैं, आप बड़े परेशान हो, तो उस टाइम गिव अप करने की बजाय ये सोचो कि इन द फर्स्ट प्लेस मैं इस तरफ आया क्यों था, क्योंकि मुझे किसी बॉस की बात नहीं सुननी पड़ती, क्योंकि मैं अपने घर से आराम से काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास आराम से फ्रीडम है, मैं अपनी मर्ज़ी से जब मर्ज़ी उठूँ, जहाँ मर्ज़ी जाऊँ, मैं अपनी मर्ज़ी अपना वर्कलोड खुद कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हो रहा। सो ये सारी चीज़ें जिस भी वजह से आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, वो अपने आप को रिमाइंड करते रहो कि मैंने इसलिए की थी और ये मेरा गोल है। और मेक श्योर करो कि अपने गोल के तरफ जो छोटी छोटी प्रोग्रेस कर रहे हो उसको शेयर करो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा मैं 10 लाख रुपया सेव करना चाहता हूँ, जब 1 लाख हो गया सेव, तो आप अपने दोस्तों को या अपने आगे पीछे जो भी आपके क्लोज हैं उनको बताओ कि यार मैंने अपने गोल का 10% अचीव कर लिया है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि 1 महीने में मैंने ये अचीव कर लिया है। सो नेक्स्ट टाइम ये बड़ा ज़रूरी होता है, एक्नॉलेजमेंट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ें जिस तरह हम बच्चों को डील करते हैं कि वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो आपको भी ज़रूरत है, अगर आपने अच्छा काम किया अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप को कोई गिफ्ट ले दें, कोई अच्छी कॉफ़ी पी लें, कहीं जो चीज़ आपको पसंद है वो करें। अगर आपने बुरा काम किया तो अपने आप को पनिश भी करें, अपने टाइम आउट रख दें कि यार आज मेरा कोई, मैंने मूवी नहीं देखनी इस पूरे हफ्ते, नेटफ्लिक्स मेरा बंद हो गया इस हफ्ते। सो अपने आप के ऊपर चेक भी रखें, अपने गोल्स को ट्रैक भी करें, अपने आप को कंसिस्टेंटली रिमाइंड भी कराते रहें कि मैंने ये काम क्यों किया है, और नेटवर्क करें अपनी नीश के अंदर, डिफरेंट लोगों के साथ नेटवर्क करें। इस तरह अगर आप फ्रीलांसर हैं फॉर एग्जाम्पल, और आपकी फैमिली में बाकी सब लोग जॉब पे हैं, या आपके दोस्तों में सब लोग जॉब वाले हैं, तो वो आपके मसाइल नहीं समझ सकते, वो आपके मसाइल का हल भी आपको नहीं दे सकते। आप उन लोगों के साथ ज़रूर अपनी नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन रखें जो आपके ही जैसा फ्रीलांसर्स हैं, ताकि आप उनसे जब डिस्कस करें तो कहें हाँ मुझे भी ये मसला आता था लेकिन मैंने इसका ये हल निकाला। ठीक है, सो इस तरह आपको कोई ना कोई आगे बढ़ने की कोशिश, कोई सूरत बनती रहेगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछे कमेंट्स में। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कल हम बात करेंगे कि फ्रीलांस वेब डेवलपर कैसे बनते हैं। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आस्क दानकाश कम्युनिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे आपको दानकाश की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है आस्क दानकाश, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपने यहाँ पे उस क्वेश्चन का टाइटल लिखना है, क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी में आता है। फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपने फ़र्ज़ किया इंस्टाग्राम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है, तो आपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने क्वेश्चन का जो है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हाउ कैन आई क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट एंड, या इसको ये कर लें आप। इसकी जो है मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मतलब कि क्वेश्चन होगा कंप्लीट आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको पोस्ट कर देना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पोस्ट हो चुका है। अब जब हमारी टीम ये क्वेश्चन देखेगी, हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसका आंसर करेंगे। आपको जो आंसर होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे अगर आप कोई और क्वेश्चन जो पहले से लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, सर्च करना है। फर्ज किया कि किसी ने पूछा हो फेसबुक पेज का क्वेश्चन,
तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह जो है आप डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या आप जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी जो लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह हम यहाँ पे आपको साइट पे जो है डिफरेंट कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं। जो फ़र्ज़ किया कि मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ जो लोगों ने पूछे हुए हैं और उनके आंसर्स क्या हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि अपवर्क के बारे में किसी ने पूछा है, किसी ने जो है अपवर्क वेरिफिकेशन इशू आ रहा था उन्होंने पूछा, उसको आंसर दिया गया है। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 Dankash.com